मैं जब भी शीशे के आगे से गुजरता हूँ तो एक सेकंड रुककर अपने आप को उसमें जरूर देखता हूँ कि मैं कैसा लग रहा हूँ। जी हाँ मित्रों, आप समझ गए होंगे मेरी इस टैग लाइन से कि मैं आज किसकी बात करने वाला हूँ। ऐसे लोग जो जब भी मिरर के आगे से गुजरेंगे वो एक सेकंड के लिए जरूर रुकेंगे और अपने आप को, अपने लुक को उसमें देखेंगे कि मैं कैसा लग रहा हूँ। ये जो एक लाइन है, टैग लाइन, ये सिंपल सूट करती है सिर्फ वन एंड द ओनली वन, लिब्रा असेंडेंट के ऊपर। तो आज हम बात करने वाले हैं लिब्रा असेंडेंट की। नमस्कार मित्रों, मैं शर्मा सुनील ओम श्री हरि एस्ट्रोनॉट आपका स्वागत करता हूं। नवंबर 2025 का जो ग्रहों का गोचर है वो तुला लगन अथवा तुला राशि के लोगों के लिए कैसा रहेगा, इस टॉपिक को लेकर मैं आपके समक्ष आज उपस्थित हुआ हूं। इससे पहले कि हम अपने मेन टॉपिक पर जाकर डिस्कशन करें, पहले हम बात कर लेते हैं लिब्रा वालों के लिए कि छोटा सा एक इंट्रोडक्शन या छोटा सा उनकी एक कि कैसे लोग होते हैं, उनके ऊपर कुछ चर्चा करना ज्यादा जरूरी है, क्योंकि हमें ये पता होना चाहिए कि हम जो ग्रह का गोचर जो डिस्कस कर रहे हैं वो लोग कैसे होते हैं। तो लिब्रा वाले, आई मीन टू से अगर मैं बात कहूँ, काल पुरुष की कुंडली का जो सप्तम भाव होता है उसमें 7 नंबर पड़ा होता है और ये 7 नंबर डिनोट करता है लिब्रा जोडिक साइन, यानी कि तुला राशि को 7 नंबर जो है डिनोट करता है। तो सप्तम भाव पार्टनरशिप बिजनेस का होता है। सप्तम भाव आपके पार्टनर का होता है। सप्तम भाव कहीं ना कहीं पब्लिक का भाव होता है। सप्तम भाव वो कहते हैं कि आपके व्यापार का भाव कह सकते हैं इसको हम, आपकी पब्लिसिटी का भाव भी, लोगों से जुड़ना, ये सब सप्तम भाव से देखा जाता है। तो ऐसे लोग मेनली अगर कहूं व्यापार के प्रति उनका झुकाव ज्यादा होता है, स्पेशली पार्टनरशिप व्यापार। इसके अलावा अपने जो उनका पार्टनर होता है, जो उनका स्पाउस होता है, उसके प्रति भी उनका झुकाव ज्यादा होता है। तो ये 2-3 चीजें, या फिर पब्लिक में एक अपनी अलग इमेज बनाना, वो भी उनका एक नेचर में शामिल होता है। तो मोटी मोटी चीजें जो मैंने बताई, ये कि व्यापार में इंटरेस्ट होता है, पार्टनरशिप व्यापार में बहुत इंटरेस्ट होता है, अपने स्पाउस में बहुत इंटरेस्ट होता है, लोगों के बीच अपने एक नाम बनाने में उनका बहुत इंटरेस्ट रहता है। तो ये शख्सियत है लिब्रा असेंडेंट की। अब बात करते हैं जैसे इनका जो लिब्रा आई मीन टू 7 नंबर जो है वो एक मूविंग साइन है, यानी कि चर राशि, मूविंग एक जोड़ी साइन है, यानी कि ऐसे लोग चल फिरकर लोगों के बीच में घूमकर काम करना पसंद करते हैं। इसके अलावा बात करें तो ये एक एयर एलिमेंट होता है, यानी कि ये लोग बहुत तेज होते हैं, बहुत तीव्र बुद्धि के होते हैं। हवा मतलब जो वायु का जो वेग होता है उसी की बात ही इनका दिमाग चलता है। इस तरीके से एक अलग पर्सनालिटी होती है। बात करें इनके जो है स्पेशली मैं बात करूं नक्षत्रों की बात करूं तो चित्रा, स्वाति और जो है विशाखा। चित्रा, स्वाति और विशाखा। चित्रा मीन्स मंगल हो गया आपका, स्वाति मीन्स जो है राहु हो गया, विशाखा मीन्स जो है उनकी जो ऑनर गुरु हो गए, यानी कि गुरु, यानी कि जुपिटर राहु मार्स प्लस शुक्र अपने आप में एक अलग एक पर्सनालिटी है लिब्रा असेंडेंट। ये लोगों के जीवन में प्राथमिकता क्या होती है? देखिए, इन लोगों के जीवन में प्राथमिकता होती है इनकी फैमिली, इनका फाइनेंस और अच्छा खाना, यानी कि फूड, मनी, फाइनेंस। ये 3 चीजें, फूड फैमिली फाइनेंस, ये कोशिश करते हैं कि अच्छा खाएं, ये कोशिश करते हैं कि फाइनेंशियली तौर पर अपनी फैमिली को जो है सपोर्ट रखें, और परिवार के प्रति इनका अधिक लगाव रहता है। पैसा कमाना, मनी माइंडेड होते हैं, ये सब विशेष गुण इनमें होते हैं। इसके अलावा देखिए विशेष तौर पर 7 नंबर की बात करता हूं तो ये लोग अपने जीवन में बहुत ऑब्जेक्टिव होते हैं। अब यहाँ पर दिक्कत क्या आती है, इन लोगों का और इनके पिता के साथ थोड़ा सा एडजस्टमेंट का रिश्ता रहता है, क्योंकि 7 नंबर की राशि में सूर्य होते हैं नीच के। तो कहीं ना कहीं ये लोग अगर अपने पिता वाले जो इनका जो पिता, आई मीन इनका जो फादर वाला जो पोर्शन है ना, उसको अगर ये लोग साथ लेते हैं तो जीवन में नेम फेम इनको आसानी से प्राप्त हो जाता है। वरना
नेम फेम प्राप्त करने के लिए थोड़ा ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है। अगर आप लोग लिब्रा वाले हैं तो आप इस चीज को, मैं जो कह रहा हूँ उसको ध्यान से सुनेंगे तो आप खुद ही फील करेंगे कि हाँ मैं ठीक बोल रहा हूँ, कि कहीं ना कहीं पिता से किसी न किसी बात को लेकर कोई ना कोई मनमुटाव या वाद विवाद जरूर रहता है। देखिए मैं आपको सदैव ही सजेस्ट करता हूँ और आज भी सजेस्ट करूंगा कि आप जब भी, अगर आपके पिता है तो आप जब भी उठें, अपने वर्किंग पर जाने से पहले उनके पैर चरण छूकर जाएं और नित्य सूर्य को जल आप दें। ये आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि पांच पांच नंबर जो राशि है वो सूर्य को लिंक करती है और इनका और सूर्य का एक एनिमिटी का एक रिलेशन होता है। और 5 नंबर बहुत ज्यादा जरूरी इसलिए है क्योंकि आपके 11th हाउस को डिनोट करता है 5 नंबर। जहां आप अपने पिता के साथ वाद विवाद में, इनके बातों में उलझेंगे या वाद विवाद रखेंगे तो, और फिर पिता के मान सम्मान में कमी करेंगे तो कहीं ना कहीं आपका 11th हाउस, आपका इनकम का जो पोर्शन है वो कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट होगा, कहीं ना कहीं उसमें समस्या आपको आएगी। तो जीवन भर आपको अपने पिता, जब तक पिता आपके जीवित हैं, आप उनका मान सम्मान मेंटेन करिए और रोज सूर्य को जल दें। इसकी यही रेमेडी है। तो इतना आपको करना होगा अपनी लाइफ में। ओवरऑल 7 नंबर, 2 नंबर ये अच्छी राशियां कही गई हैं, पैसे वाली राशियां कही गई हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हर किसी के जीवन में कुछ ना कुछ तो चीजें रहती हैं अच्छी बुरी। तो इनके जीवन का जो एक बैड चैप्टर है वो 11th हाउस है। अगर है नहीं, मैंने बोला कोई हाउस खराब नहीं होता, लेकिन अगर आप कहीं अपने पिता से अच्छे संबंध नहीं रखते हैं देन ये इश्यू आपको रह सकता है। तो ये तो एक चर्चा थी छोटी सी कि लिब्रा असेंडेंट के लोग कैसे रहते हैं, क्या क्या उनमें उनको सावधानियां बरतनी चाहिए। अब बात करते हैं हम नवंबर 2025 के ग्रहों के गोचर की, कि तुला राशि के लोगों के लिए नवंबर 2025 का जो ग्रहों का गोचर है वो कैसा रहने वाला है। अगर आपके फर्स्ट हाउस में 7 नंबर राशि पड़ी देन यू आर लिब्रा असेंडेंट। अब देखिए बात करते हैं फर्स्ट हाउस की। फर्स्ट हाउस में वीनस खुद बैठे हुए हैं, यानी कि लग्नेश लगन में बैठा है, बहुत अच्छा योग है, लेकिन साथ में बैठे हैं 11th लॉर्ड नीच के होके बैठे हैं। यानी कि 11th लॉर्ड का लगन में बैठना बहुत अच्छा माना जाता है, क्योंकि यहाँ पर सूर्य नीच के होते हैं तो थोड़ा सा कहीं ना कहीं इशू रह सकता है इनकम को लेके, कहीं ना कहीं कोई लॉसेस, कोई गिरावट, या फिर मैं कहूँ कि आप व्यापार करते हैं और आपने कुछ ऐसे डिसीजन भावनाओं में आकर ले लिए और उससे आपको नुकसान हो रहा है, इस तरह की चीजें यहाँ रह सकती है। या फिर पिता के साथ व्यापार करते हैं तो कहीं ना कहीं पिता कह रहे हैं कि आप इस तरीके से डील कीजिए, आप उनकी बात को नहीं मानना है और आपने अपनी चलाई और देन आपको लॉस हो गया। या फिर पिता के कारण किसी भी चीज को लेकर कहीं ना कहीं कोई ऐसे निर्णय ले लिए गए, उससे लॉस हो गया। तो ओवरऑल कई चीजें यहाँ रह सकती हैं, लेकिन 10-100 की एक बात जो है वो ये है कि कहीं ना कहीं इनकम के क्षेत्र में आप जितना अधिक सोच रहे हैं उतनी अधिक समस्या हो रही है। रीजन क्या है? 11th लॉर्ड का नीच के होकर लगन में बैठना। रीजन क्या है? केतु का 11th हाउस में बैठना। केतु आपके इनकम के भाव में बैठा है, आप जितना इनकम के बारे में सोचेंगे उतना वो आपको इस चीज से दूर रखेगा। केतु क्या करता है? केतु कहता है छोड़ो यार ये सब चीजें, मोह माया है, इसके चक्कर में मत पड़ो। वो आपको विरक्त करता है, आपको क्या बोलते हैं ना, डिटैच करता है चीजों से। तो ऐसी भावना मन में आएंगी। लेकिन इस पीरियड में 15 नवंबर तक का जो पीरियड है, सूर्य तब तक यहाँ रहेंगे आपके यहाँ। 16 नवंबर जैसे आएगा वो आपके सेकंड हाउस में आ जाएंगे, यानी कि अपने मित्र के घर में आ जाएंगे। 8 नंबर राशि में सेकंड हाउस में आ जाएंगे, तब चीजें सुधरेंगी। लेकिन केतु बना रहेगा 5 दिसंबर 2026 तक, यहाँ लंबे समय तक रहने वाला है। तो आपको सन तो आपका अच्छा हो जाएगा, 11th लॉर्ड तो अच्छा रिजल्ट देना चाहेगा, लेकिन केतु वहां बैठा है। केतु और सूर्य का भी कोई अच्छा संबंध नहीं है आपस में, और केतु वहां बैठकर कहीं ना कहीं आपके मन में ये विचार लाएगा कि यार छोड़ो यार ये सब कुछ नहीं, मतलब कहीं डिडक्ट करेगा इनकम से। आप सोचेंगे कि इनकम बढ़ाऊं, लेकिन केतु मन आपका फिर कह देगा छोड़ यार देखेंगे, बाद में देखेंगे। कहीं ना कहीं मित्रों से बातचीत में कमी कराएगा, कहीं ना कहीं बड़े भाई बहनों के साथ बातचीत में कमी कराएगा, इस तरह की चीजें यहाँ कराएगा। तो अगर ऐसा इम्पैक्ट दे रहा है केतु, अच्छा इम्पैक्ट नहीं दे रहा है, तो निसंदेह आप इसकी रेमेडी अवश्य करें। बात करते हैं देखिए वीनस यहाँ बैठे हुए, लग्नेश बैठे हुए हैं, तो लग्नेश चीजों को संभालेंगे, लेकिन सन के जाते ही चीजें थोड़ी सुधरेंगी। ठीक है, केतु की रेमेडी आप करें अगर ऐसा कुछ मिल रहा है आपको, नेगेटिव इंपैक्ट दे रहा है। बात करते हैं सेकंड हाउस की। सेकंड हाउस में मार्स बैठे हैं और मरकरी बैठे हैं। मार्स देखिए आपके कौन है? मार्स जो है आपके 2 एंड 7th लॉर्ड, यानी कि सेकंड और 7th लॉर्ड आपके मार्केज है। अब देखिए सब चीजें छोड़ देते हैं तो खाली मंगल अगर सेकंड हाउस में आता है तो कहीं ना कहीं मैं आपको सदैव बोलता हूं कि अपने अपने आप लैंग्वेज में, अपनी वाणी पर, अपने बोलने पर थोड़ा सा विराम रखिए, थोड़ा नियंत्रण रखिए, क्योंकि आप जब भी मंगल सेकंड हाउस में आएगा आप
अलग गलत बोलेंगे या कुछ ऐसा बोल देंगे जिससे घर घर के और लोगों को ठेस पहुंचे और कहीं ना कहीं आपके कुटुंब में आपस में तालमेल में कमी आए। इस तरह की चीजें आप कर देते हैं, तो यहाँ पर आपको अपने क्रोध, आवेश और गुस्से को कंट्रोल में करके रखना है। साथ ही साथ मार्स मरकरी वहां बैठे हुए हैं। मरकरी जो है आपके 12th लॉर्ड भी है वहां पर, 12th और जो है आपके 9th लॉर्ड भाग्य के स्वामी और व्यय के स्वामी भी है, तो कहीं ना कहीं भाग का सपोर्ट तो मिलेगा, लेकिन साथ ही साथ व्यय, हानियां, लॉसेस भी आपको यहाँ पर होंगे ही होंगे, और वो होंगे आपके बोलने के कारण, ये भी जान लीजिए। तो इस चीज का विशेष ध्यान रखिए। बात करते हैं सेकंड थर्ड हाउस की। थर्ड लॉर्ड बैठे हैं आपके 10th हाउस में। थर्ड लॉर्ड का उच्च का होकर 10th हाउस में बैठना, यानी कि अगर आप ऑनलाइन वर्किंग जुड़े हुए हैं तो बहुत आसानी से सफलता आपको यहाँ मिलेगी। आपके टूर एंड ट्रेवल से काम है, उसमें भी बहुत बढ़िया रहेगा। छोटी मोटी आपकी यात्राओं का काम है, वो भी बहुत बढ़िया रहेगा। छोटे भाई बहन पड़ोसी कहीं ना कहीं आपके प्रोफेशन में आपको सहयोग करते हुए नजर आएंगे। बात करते हैं फोर्थ हाउस की। फोर्थ लॉर्ड देखिए आपके लिए योग कारक ग्रह सैटर्न है, जो कि आपके फोर्थ और फिफ्थ लॉर्ड है। फोर्थ और फिफ्थ लॉर्ड होकर सैटर्न बैठे हैं छठे भाव में। अभी रेट्रो है, 27 नवंबर तक रेट्रो रहेंगे। 27 नवंबर तक पीरियड है वो आपके लिए बेहतर रहेगा, आपके सुखों के लिए, आपकी प्रॉपर्टी के लिए, आपके वाहन के लिए और आपके संतान के लिए, आपके ज्ञान के लिए। अगर आप स्टूडेंट है तो आपकी पढ़ाई के लिए अच्छा योग रहेगा, लेकिन थोड़ा एफर्ट्स करना पड़ेगा। ओवरऑल ये पीरियड आपके लिए अच्छा रहेगा। 28 नवंबर जैसे आएगा, जैसे ही सैटर्न डायरेक्ट हो जाएंगे तब थोड़ा सा इशू आएगा, माता के स्वास्थ्य में दिक्कत आ सकती है। प्रॉपर्टी वगैरह बनाने की सोच रहे थे तो कहीं ना कहीं एक पॉसिबिलिटी ये तो हो सकती है कि उसके लिए आपको लोन मिल जाए, लेकिन कहीं ना कहीं कह लीजिए अगर प्रॉपर्टी पहले से बनी हुई है तो कहीं ना कहीं उसको लेके वाद विवाद, लड़ाई झगड़े भाई से या किसी से भी या आपके कुटुंब से, आपके परिवार वालों से आपके हो सकते हैं। बात करते हैं आपके फिफ्थ लॉर्ड की। देखिए फिफ्थ हाउस की, फिफ्थ हाउस में राहु बैठा हुआ है। अगर आप स्टूडेंट हैं और पढ़ाई वगैरह कर रहे हैं, 27 नवंबर तक का पीरियड फिर भी ठीक है, क्योंकि शनि यहाँ के क्लब्ड हो रहा है राहु में, तो राहु का इतना ज्यादा इम्पैक्ट नहीं रहेगा। लेकिन जैसे ही 28 नवंबर आएगा और सटन जो डायरेक्ट हो जाएंगे तो वो छठे भाव में चले जाएंगे। आप स्टूडेंट हैं, वैसे ही मुसीबत, वैसे ही आपके लिए समस्या है, क्योंकि आपके पंचम भाव में 11 नंबर राशि पड़ी है, तो शनि वैसे ही आपसे जनरली तौर पर आपसे मेहनत कराते हैं, और यहाँ पर 28 नवंबर के बाद जैसे ही वो डायरेक्ट हो जाएंगे तो वो छठे भाव का प्रभाव देंगे। तो कहीं ना कहीं इस पीरियड में आपको अधिक मेहनत करनी पड़ेगी। जितनी मेहनत करेंगे उससे काम नहीं चलेगा, उससे आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। और यहाँ जो है शनि जो है आपके 2 जून 2027 तक रहने वाले, एक लंबी पीरियड तक रहने वाले हैं। तो 2027 जून तक आपको बहुत एफर्ट्स करने पड़ेंगे। अब यहाँ पर राहु भी आ गया। अब देखिए राहु जो आ गया वो क्या करेगा, वो कहेगा यार ये जब पढ़ाई छोड़ कुछ और करते हैं, ये कोर्स छोड़ कुछ और करते हैं, मतलब आपको चीजें से जो है आपको कहीं ना कहीं भ्रमित करेगा, कहीं ना कहीं आपको वहां से हटाने की कोशिश करेगा, धक्का देगा कि यहाँ से हट, आगे बढ़। तो ये जो पीरियड है 5 दिसंबर 2026 तक राहु यहाँ रहने वाले हैं। तो आप इस पीरियड तक अपनी पढ़ाई से, अगर आप स्टूडेंट हैं तो अपनी पढ़ाई को लेकर, अपने पाठ्यक्रम को लेकर कोई भी बड़ा डिसीजन एकदम ना करिएगा। कोई भी निर्णय लेना हो तो घर परिवार के साथ बैठकर, गुरुजनों के साथ बैठकर, जिन लोगों को आप बहुत बुद्धिमान या आपके बहुत अच्छे लोग, अच्छे संपर्क हैं या बहुत अच्छा आपको एडवाइस करते हैं, उनके साथ बैठकर एडवाइस करके, डिस्कस करके ही आप निर्णय लें, अदरवाइज नुकसान होने के चांसेस यहाँ पर हैं। राहु पंचम भाव में बैठा हुआ है, और राहु यहाँ बैठकर देखिए क्या करेगा। राहु यहाँ बैठकर आपके 11th हाउस को देखेगा, तो ये तो अच्छा है, ये आपके इनकम के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा है, नो डाउट। इसके अलावा देखिए प्रेम का भाव है, तो कहीं ना कहीं कोई लव अफेयर्स यहाँ पर क्रिएट करेगा, मोर देन वन, इस तरह की चीजें भी यहाँ राहु कर सकता है। राहु जो है यहाँ बैठकर आपके 11th हाउस को देखेगा, नवम भाव को देखेगा और आपके फर्स्ट हाउस को देखेगा, बुद्धि को भ्रमित कर देगा। आपके जो है 11th हाउस को, इनकम को बढ़ाने की, इनकम को बढ़ाएगा, अच्छा है। नवम भाव को देखेगा पंचम दृष्टि से, कहीं ना कहीं आपको कुछ लंबी यात्राएं करा सकता है। ये सब चीजें यहाँ राहु आपको दे सकता है। थोड़ा सा आपको राहु यहाँ जो राहु है, आप स्टूडेंट है तो कहीं ना कहीं उनके लिए बेटर पोजीशन नहीं है। और जो लोग बेबी प्लान करने की सोच रहे हैं तो 27 नवंबर तक तो पीरियड फिर भी ठीक है, लेकिन 28 नवंबर जैसे ही आएगा, आई साइड नो। इसके अलावा आपके संतान का हेल्थ का इशू भी यहाँ रह सकता है 28 नवंबर से, उसको थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा। इसके अलावा मैं तो ये कहूंगा कि इस पीरियड में जब तक ये राहु यहाँ पर हैं, आप अपने बच्चों से कोई भी किसी प्रकार का आर्गुमेंट्स ना करें, क्योंकि वो आपसे दबने वाले नहीं है, क्योंकि उनका दिमाग राहु के कब्जे में है। तो उसी तरह से एक इल्यूशन है, एक छाया है, उसको उनके दिमाग को उन्हें ओढ़ रखा है। तो इसके अलावा देखिए बात करते हैं आपके 6 हाउस की। 6 हाउस 6 लॉर्ड बैठे हैं जुपिटर उच्च के होकर
10th हाउस में देखिए जो लोग कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, तो ये पीरियड उनके लिए बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। एक तो सैटर्न यहाँ पर है, सैटर्न बैठे हुए हैं जो कि खुद ही नौकरी के कारक हैं, उनका पक्का घर भी है, और यहाँ के जो मालिक हैं आपके लिब्रा में, वो जो है आपके जुपिटर है, जो कि उच्च होकर 10th हाउस में बैठे हैं। तो आप ये पीरियड ये समझ लीजिए 4 दिसंबर तक का पीरियड तो ऐसा है कि इधर तैयारी करी, कि इधर झट तैयारी करी नौकरी की और उधर झट नौकरी लग गई। ये ऐसा योग बना रखा है, यानी कि नौकरी के पॉइंट ऑफ व्यू से जो बिगिनर है, जो नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, कंपटीशन दे रहे हैं, उनके लिए 4 नवंबर तक पीरियड द बेस्ट पीरियड है, बहुत अच्छे जॉब लगने वाले हैं। इसके अलावा जैसे ही 4 नवंबर बीतेगा, जुपिटर रेट्रो हो जाएंगे, भाग्य में आ जाएंगे, तब भी चीजें अच्छी रहेंगी, लेकिन वहां पर ये बुध की राशि में आएंगे तो अनकंफर्टेबल थोड़ा सा महसूस करेंगे खुद को। लेकिन ओवरऑल सैटर्न यहाँ पर बैठे हुए 2.5 साल तक का, 2.5 साल तक का पीरियड लिब्रा वालों के लिए अच्छा है, नौकरी की पॉइंट ऑफ व्यू से बेहतर है। जो लोग भी तैयारी कर रहे हैं, तैयारी करते रहिए। मैं तो उससे देखिए ये बात मुझसे लिखवा के रख लीजिए कि जो लोग नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, रिविगनर है, कंपटीशन तैयारी कर रहे हैं, तो वो 2 जून 2027 तक उनके हाथ में नौकरी शर्तिया होगी, 101% होगी। बात बात करते हैं आपके 7th हाउस की। 7th लॉर्ड बैठे हैं आपके 2nd हाउस में, यानी कि पत्नी के द्वारा या पार्टनरशिप बिजनेस के द्वारा आपको धन की प्राप्ति होगी। 7th लॉर्ड का 2nd हाउस में बैठना कहीं ना कहीं ये जो है अपने साथ अष्टम हो गया, कहीं ना कहीं कष्ट, आपकी पत्नी को कष्ट, इस तरह की चीजें रह सकती है। पत्नी और परिवार के बीच में कहीं ना कोई दूरियां बढ़ सकती है। बात करते हैं आपके 8th हाउस के। 8th लॉर्ड बैठे हैं आपके 1st हाउस में, यानी कि अगर आप अब देखिए यहाँ पर वीनस बैठे हैं आपके 1st हाउस में, तो फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से तो अच्छा है, लेकिन अष्टम भाव के लॉर्ड है यहाँ पर ये, और ये लॉर्ड और ये लग्नेश भी हैं। अब देखिए होता क्या है, लिब्रा वालों के साथ समस्या क्या रहती है कि इनके अष्टम भाव में भी वही राशि पड़ी होती है शुक्र की, और लगन में भी जो है इनके लग्नेश और अष्टम में एक ही ग्रह होते हैं। तो ये वीनस यहाँ अच्छे ग्रह कहे गए, लेकिन यहाँ पर अष्टम भाव का, अगर अष्टम भाव से पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो वो लगन में बैठे हैं, तो फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक है। लेकिन कहीं ना कहीं अगर आपकी आप इंडस्ट्रियल एरिया से नहीं जुड़े हुए हैं, इन प्रोफेशन आपके पास आप इंडस्ट्रियल नहीं है, यानी कि आप इंडस्ट्री से जुड़े नहीं है, उद्योग धंधे आपके नहीं है, बीमा बीमा के इंश्योरेंस फील्ड जुड़े नहीं है, मेडिकल फील्ड जुड़े नहीं है, ओपन जुड़े नहीं है, रिसर्च से जुड़े नहीं है, तो फिर आपको आपका दिमाग कहीं ना कहीं उलझा रहता है। कोई ना कोई खोजबीन में अचानक से जीवन में समस्या आती है, अचानक से चीजें बिगड़ती हैं, अचानक से लॉसेस होते हैं, इस तरह की चीजें यहाँ रहती रहती है। लेकिन कहीं अगर जब भी आप अष्टम भाव से रिलेटेड कोई भी काम करते हैं, तो वहां से आपको जो है इन सब चीजों को छोड़कर कहीं ना कहीं अच्छे रिजल्ट आपको वीनस देता है। तो ये जो पोजीशन है अष्टम भाव, अगर आप यहाँ के भाव से रिलेटेड कोई भी काम करते हैं, तो ये वीनस की पोजीशन अच्छी है। हालांकि यहाँ से छठे हैं यहाँ से, लेकिन ओवरऑल बेहतर पोजीशन है, फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छी पोजीशन है। अगर कोई लोन वगैरह लेने की सोच रहा है तो वो भी आपको मिल जाएगा। बात करते हैं आपके 9th हाउस की। 9th लॉर्ड बैठे हैं आपके 2nd हाउस में, ओवरऑल ये भी ठीक है, हालांकि वो शत्रु के घर में बैठे हुए हैं और शत्रु के साथ बैठे हैं, कहीं ना कहीं अनकंफर्टेबल महसूस कर रहे हैं। लेकिन अगर मैं कहूँ कि भाग्य का सहयोग मिल रहा है आपको आपको धन की प्राप्ति के लिए, तो ये होता हुआ देखिएगा, कहीं ना कहीं धन के रिसोर्सेज आपको मिलेंगे। परिवार के जनों के साथ लंबी यात्रा आप कर सकते हैं। बस थोड़ा ध्यान रखें कि यात्रा में थोड़ी सावधानी बरतें, किसी लाई झगड़ा ना हो, इस तरह की चीजें को वो करें। 10th लॉर्ड बैठे, 10th लॉर्ड आपके चंद्रमा है, जो कि 1 महीने में पूरी ही चक्कर लगा लेते हैं पूरी गोचर का, तो उनको प्रोडक्शन में शामिल करना पॉसिबल नहीं हो पाता। लेकिन यहाँ पे 10th हाउस में बैठे हैं उच्च के जुपिटर बैठे हैं, जो कि आपके 3rd और आपके 6th लॉर्ड है। जुपिटर 3rd और 6th लॉर्ड होकर आपके 10th हाउस में बैठे हैं, अच्छा योग है आपका, यानी कि प्रोफेशन में आपको यात्रा छोटी मोटी होंगी, और जो आप सेवाओं से जुड़ेंगे, नौकरी जुड़ेंगे, और कहीं ना कहीं कह लीजिए कि एक मतलब नौकरी में जितने भी चैलेंजेस होंगे, आपने ज्ञान बुद्धि के आधार पर आप उसको सुलझा लेंगे, और कहीं ना कहीं एक अच्छा स्टेटस आप अपनी नौकरी में एक अपना नाम कमा पाएंगे। प्रोफेशन में आपका स्टेटस अच्छा होगा, और वहां एक अपना नाम आप जो है अपना कमा पाएंगे। इस तरीके के योग यहाँ बन रहे हैं। जुपिटर यहाँ जो है बैठकर आपके 2nd हाउस को देखेगा, आपके 4th हाउस को देखेगा, आपके 6th हाउस को खुद ही देखेगा, तो ये बहुत अच्छे योग है, यानी कि धन वृद्धि करेंगे, सुख वृद्धि करेंगे, और कहीं ना कहीं शत्रुओं को परास्त करेंगे, और कहीं ना कहीं नौकरी में जो है आपको सफलताएं यहाँ दिलाएंगे। लोन वगैरह लेने की सोच रहे हैं तो वो भी यहाँ हो जाएगा, ठीक है। या फिर कह लीजिए रोग ऋण रिपु, शत्रु पर भी आप विजय हासिल करेंगे। रोग ऋण, और कहीं ना कहीं कोई रोग वगैरह हो रहा होगा तो उसमें भी जो है आप
जो है जल्दी उसको डायग्नोस हो जाएगा और अच्छा ट्रीटमेंट लेके आप उसे निजात पा पाएंगे। बात करते हैं आपके 11th लॉर्ड की। 11th लॉर्ड बैठे हैं आपके नीच के होकर फर्स्ट हाउस में, यानी कि तो दोस्तों को पैसा उधार देने की जरूरत नहीं है। अगर मांग रहे हैं तो मत दीजिए, वरना मिलेगा नहीं वापस। दूसरा, बड़े भाई बहनों से आपको नुकसान होने के चांसेस है। दूसरा, यहाँ पर देखिए लॉसेस होने के चांसेस है, और कहीं ना कहीं बड़े भाई बहन और मित्रों से बातचीत में कमी आपको आएगी। लेकिन ये सिचुएशन जो रहेगी 15 नवंबर तक रहेगी। 16 नवंबर जैसे आएगा इन चीजों में थोड़ा सा सुधार होना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि केतु 11th हाउस में बैठे हैं, तो ये लंबा एक रोग आपको दे सकते हैं। कहीं ना कहीं आप इस पीरियड में स्पिरिचुअल हो जाए, वही आपके लिए बेहतर है। वरना क्या होगा ना कि मित्रों से बातचीत में कमी आएगी, बड़े भाई बहनों से संबंध खराब हो सकते हैं, और दूसरा धन कमाने में मन ना लगे। इस तरह की चीजें, या कुछ भी नेगेटिव करेंगे आप, उससे आपको नेगेटिव रिजल्ट मिलेगा। इस तरह की सिचुएशन यहाँ पर रह सकती है। 12th लॉर्ड की बात करें, 12th लॉर्ड बैठे हैं आपके सेकंड हाउस में, घर से दूर जाने के योग है। कहीं ना कहीं घर में कोई बुआ बहन बीमार हो सकती है, उनको उनको मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए अस्पताल में भर्ती कराना पड़ सकता है, उससे भी हो सकता है। कोई बुआ बहन के थ्रू या घर के किसी भी घर के कारण, प्रॉपर्टी कारण, या इस तरह की चीजों के कारण कहीं ना कहीं कोई कोर्ट के जरिए केसेस भी यहाँ रह सकते हैं। विदेश जाने के योग भी यहाँ पर बने हुए हैं। इसके अलावा देखिए कुछ ग्रह राशि परिवर्तन कर रहे हैं। मैंने सूर्य की बात कर ली, 16 नवंबर को जो है ये सेकंड हाउस में जाएंगे, चीजें में सुधार आएगा। इसके अलावा देखिए शुक्र की बात करें, 1 नवंबर को कन्या में रहेंगे, यानी कि शुक्र जो है अष्टम भाव का स्वामी होकर एक सिर्फ महीने के एक ही दिन जो है नवंबर जो है ये 12th में रहेंगे, तो ये अपने 8 से पंचम होंगे। तो ये अच्छा एक विपरीत योग है, विपरीत राजयोग है। लेकिन जैसे ही 2 नवंबर आएगा, ये 7th हाउस में अपने लगन में आ जाएंगे। उस कार्य में आपको बता चुका हूँ। उसके बाद जो है 26 नवंबर को ये सेकंड हाउस में आ जाएंगे, तो ये अच्छा एक योग रहेगा। धन प्राप्ति के, इनकम के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहतर रहेगा। और आपके जो है मनी सेविंग में कहीं ना कहीं आपके लॉ इन लॉस का भी कंट्रीब्यूशन यहाँ पर रह सकता है, या फिर इन लॉ के थ्रू कुछ ना कुछ फाइनेंशियली आपको बेनिफिट यहाँ मिल सकता है। ये जो मैं बता रहा हूँ, ये 26 नवंबर की बात की बात है। 26 नवंबर से लेकर 19 दिसंबर तक का जो पीरियड है। इसके अलावा देखिए क्वालिटीज की बात करो, लिब्रा बैलेंसिंग पर्सन होते हैं, क्योंकि इनका जो सिंबल होता है वो तराजू होता है। तो ये हर चीज में, यानी कि दो लोगों के बीच में इनको बैलेंस बनाना अच्छे से आता है। इनकी लकी राशियां जेमिनी, एक्वेरियस है, मिथुन और जो है कुंभ राशि। इसलिए लकी राशियां है हेल्थ का शुभ 2-3, महीने के शुरू के 2 और 3 तारीख को, और 29 और 30, यानी कि महीने के शुरू के दूसरे तीसरे दिन, और महीने के आखिरी जो है 29 और 30 नवंबर को इशू रह सकता है। स्ट्रेस ज्यादा रहेगा 6 और 7 नवंबर को। बहुत एक्सपेंसिव टाइम जो है वो 15 और 16 नवंबर आपका रह सकता है। इसके अलावा देखिए मैं रेमेडीज की बात करता हूँ, तो राहु जो है आपके पंचम भाव में बैठा है, तो कहीं ना कहीं मोर देन वन लव इश्यूज यहाँ क्रिएट कर सकता है, स्टूडेंट के लिए परेशानियां क्रिएट कर सकता है। तो ओवरऑल आपकी जन्म पत्रिका में अगर राहु की मैं बात करूं, अगर अच्छा नहीं है और नेगेटिव रिजल्ट दे रहा है, और यहाँ गोचर में भी मैं इसको बहुत बेहतर नहीं मानता, तो इसकी रेमेडी के लिए मैं सदैव बोलता हूँ सुबह जल्दी उठिए, ब्रह्म मुहूर्त में उठिए। अमावस्या वाले दिन जो कि 20 नवंबर को पड़ रही है, इस दिन आप सुबह जल्दी उठें, ब्रह्म मुहूर्त में उठें, श्री विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें, और बहते जल में नारियल को प्रवाहित करें। अगर ऐसी व्यवस्था नहर की नहीं है आसपास, तो यथा सामर्थ्य नारियल आप मंदिर में दान कर सकते हैं। इसके अलावा पितरों के निमित्त आप इस दिन दक्षिण दिशा में खड़े होकर उनको जलांजलि दीजिए, ब्राह्मणों को भोजन करा सकते हैं, और जरूरतमंद की मदद कर सकते हैं। तो ये छोटी छोटी रेमेडीज है, इनको आप करके राहु के नेगेटिव जो है इफेक्ट्स को कम कर सकते हैं। इसके अलावा केतु की बात करो, केतु अच्छा रिजल्ट नहीं दे रहा है, तो उसके लिए बहुत सिंपल सा एक तरीका है कि आप मंदिर जाइए, वहां पर ध्वजा मंदिर को वह ध्वजा आप दे आइए उनको लगाने के लिए, मंदिर के ऊपर जहां भी वो लगाए, मंदिर के पुजारी वगैरह। इसके अलावा डॉग फीडिंग करा सकते हैं, स्पिरिचुअल बुक पढ़िए, बहुत अच्छा बेहतर छोटे छोटे ये उपाय हैं, इनको करने से इनकी जो है नेगेटिविटी कम होती है। इसके अलावा देखिए बात करते हैं प्रदोष की। 3 और 17 नवंबर को प्रदोष व्रत है। आप देखिए आपके प्रोफेशन में, आपके कर्म में, यानी कि 10th हाउस में जो है 4 नंबर राशि पड़ी है, तो कहीं ना कहीं नौकरी में है, या कोई व्यापार है, या प्रोफेशन है, उसमें कहीं ना कहीं समस्याएं चल रही हैं, चैलेंजेस अधिक है। तो आप ये जो व्रत है प्रदोष व्रत, इनको करिए। इस दिन आप शिवालय जाइए, शिव जी को जलाभिषेक कीजिए, और वहां पर एक माला पंचाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय का जप आप अवश्य करें। निसंदेह आपको जो है आपके 10th हाउस से रिलेटेड जो भी समस्याएं चली आ रही हैं, उनमें आपको निजात मिलेगी और रिलीफ मिलेगी, और अच्छे रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। बात करते हैं चतुर्थी की। 8 नवंबर और 24 नवंबर को संकष्टी और विनायक चतुर्थी है। अब देखिए हानि बहुत होती है, भाग का सपोर्ट नहीं मिलता है, कहीं ना कहीं कोई मेडिकल वगैरह खर्चा बना रहता है, कोर्ट के जरिए खर्चे बने रहते हैं, लंबी यात्रा में अननेसेसरी खर्चा होता है, भाग्य का सपोर्ट ही नहीं मिल रहा है। तो आप गणेश चतुर्थी की व्रत करिए, इन दिनों गणेश मंदिर जाइए, इनको लड्डू का भोग लगाइए, इनको चरणों में ध्रुवा अर्पित करिए,
तो निसंदेह ये करने से आपको इस तरह की समस्या से आपका इस तरह की समस्याओं से आपको निजात मिलेगी और वहाँ आपको अच्छे रिजल्ट मिलने स्टार्ट हो जाएँगे। गज केसरी योग की बात करें 2, 10, 17 और 25 नवंबर को गज केसरी योग लग रहा है। जिन जातक-जातिकाओं को जन्म पत्रिका का अच्छे भावों में गज केसरी योग विद्यमान होता है, फिर जातक और जातिकाएँ बहुत थोड़ी-सी मेहनत से आकाश की जो है बुलंदियों को छूते हैं। आर्थिक समृद्धि हो गया और बुद्धि तथा ज्ञान में वृद्धि या करियर में सफलता, सुखी जीवन, सोशल अच्छा स्टेटस मेंटेन, जिन लोगों का ये सब चीजें जिन लोगों को बहुत आसानी से मिल जाती है ना, तो उनकी जन्म पत्रिका में ये योग विद्यमान रहता है। बात करते हैं देव उठनी एकादशी 1 नवंबर की है। चतुर्मास का समापन इस दिन हो जाएगा और इसके बाद 2 नवंबर से जो है हमारे सनातनी धर्म में जो विवाह अथवा अन्य मांगलिक कार्य जो वर्जित थे, वो जो है होना शुरू हो जाएंगे। बात करते हैं स्टोन की, नीलम डायमंड आप पहन सकते हैं। बात करते हैं पूजा पाठ की, तो कहीं न कहीं आप शिव जी की उपासना कर सकते हैं, आप माँ लक्ष्मी की उपासना कर सकते हैं। लेकिन कोई भी स्टोन धारण करने से पूर्व मैं सदैव आपको बोलता हूँ कि एक बार जन्म पत्रिका का किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से एनालाइज़मेंट करा लें और एडवाइस ऑन एस्ट्रोलॉजर ही कोई भी आप स्टोन धारण करें। तो मित्रों एक छोटा-सा ये प्रेडिक्शन था लिब्रा असेंडेंट के ऊपर कि नवंबर 2025 का जो ग्रहों का गोचर है, वो तुला लगन अथवा तुला राशि वालों के लिए कैसा रहेगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और जिन लोगों ने हमारे चैनल ओम श्री हरि एस्ट्रो सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। साथ ही साथ मेरे आपसे एक निवेदन ये भी है कि भाई जो भी लोग आपके संपर्क में हैं और लिब्रा है, तुला राशि या तुला लगन के लोग हैं, तो उनको ये वीडियो जरूर फॉरवर्ड करें ताकि वो जाने नवंबर महीने का जो ग्रहों का गोचर है वो क्या कह रहा है और उसी हिसाब से वो अपनी प्लानिंग करें। तो थैंक यू वेरी मच। राधे राधे। जय माता दी।